कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो वहु पारा। इस कली काल में जब धर्म का क्षय होने लगा है, लोग अधार्मिक होने लगे हैं, उन परिस्थितियों में कली काल में एक हरि का नाम ही ऐसा सहारा है जिसका स्मरण करके, जिसका जाप करके, जिसका ध्यान करके मनुष्य इस भव सागर से पार होने का प्रयास कर सकता है। इस बात को इस दोहे के माध्यम से कहा गया है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का बखान अपनी पंक्तियों में, अपने छंदों में, अपने दोहों में जिस तरह से किया है, उनके माध्यम से इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि किस तरह से कली काल में राम नाम मनुष्य का आधार है। एक नौके की तरह है जो नदी के पार ले जाता है। उसी बात को अपने छंदों, अपने दोहों के माध्यम से संत गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं, मैं आप सबके बीच रखता हूं कि बंदौ राम बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम करे को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुनय अनुपम गुण निधान सो। मैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ म रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। उस राम नाम की महिमा कहते हुए कहते हैं गोस्वामी जी कि राम का नाम जो है एक महामंत्र है। राम के नाम में ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप किस तरह से समाहित है, पिछले छंद में आपने देखा। आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम जो है महामंत्र के समान है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री गणेश जो राम नाम के प्रभाव से पहले पूजे जाते हैं। भगवान शंकर जो काशी में मुक्ति के कारण है, वो काशी नरेश महेश्वर शिव जी उस राम के नाम की महिमा को जानते हैं कि राम का नाम जो है महामंत्र के समान है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, अभय शुद्ध करि उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी, पंक्तियां सुनी हुई होगी आप लोगों ने कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि का प्रारंभिक जीवन बहुत ही उत्कृष्ट नहीं था, उच्च कोटि का नहीं था। वो चोरी डकैती जैसा निकृष्ट काम किया करते थे,
लेकिन जब उन्हें बोध हुआ, जब उन्हें ज्ञान हुआ, सत्य का एहसास हुआ, उन्होंने अपने उस कार्य को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, चोरी डकैती, दूसरों की छीना झपटी करने का काम, और उन्होंने भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू किया। राम 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 राम, ऐसा लगातार बोलने से मरा मरा का उच्चारण हुआ, लेकिन फिर भी भगवान ने भावनाओं को समझा और उनको बहुत ऊंचा पद मिला, ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि जी। तभी कहा जाता है कि उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसी बात को संत गोस्वामी जी इस यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय शुद्ध करि उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी जिनके नाम का उल्टा जाप करके शुद्ध हो गए, वे शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, जो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से दोषपूर्ण थे, दोषयुक्त थे, अंधकार में रहते हुए जीवन यापन करके चोरी डकैती का काम करते थे, उस समय तक वो दूषित थे। लेकिन जब भगवान श्री राम का नाम के प्रताप को उन्होंने जाना और उस नाम का उल्टा ही जाप किया, फिर भी वो शुद्धि को प्राप्त हो गए, शुद्ध हो गए। सहसु नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जहि पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। श्री शिव जी कहते हैं, श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जाप करती रहती। भगवान शिव जी ने कहा कि राम जी का नाम सहस्त्र नामों के समान है। और ऐसा सुनकर के पार्वती जी शिव जी के साथ हमेशा राम का नाम जपती रहती हैं। तो हर से हे तु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय तूषण ती को। हर से हे तु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। बड़े ही ये सुखद प्रसंग है कि जब आप कभी सुनते हैं कि भगवान श्री राम को जब लंका में जाना होता है तो महादेव शंकर की आराधना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव की पूजा करते हैं। फिर जो है लंका पे चढ़ाई का कार्य प्रारंभ करते हैं। और यहाँ आपको सुनने को मिल रहा है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपनी सती पार्वती के साथ राम का लगातार नाम जपते रहते। राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं, शिव राम को अपना आराध्य मानते हैं। यही बड़प्पन की परिभाषा है। ये पंक्तियां, ये कार्यकलाप जनमानस को ये संदेश देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां, जो महाशक्तियां हैं, जो समस्त सृष्टि का संचालन करती हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, उन शक्तियों में, उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में जब आप जाते हैं, उनके चरित्र के कार्यों को, उनके व्यवहार भाव को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई भी किसी को किसी से कम का आकलन नहीं करता। भगवान श्री राम कभी शिव को अपने से छोटा नहीं समझते, भगवान शिव कभी राम को अपने से छोटा नहीं समझते। उसी तरह से भगवान श्री राम और शिव सदा ही महेश ब्रह्मा जी को भी
पूजनीय और समकक्ष मानते हैं। तीनों शक्तियां एक दूसरे की प्रशंसा करती हुई मिलती हैं, एक दूसरे का गुणगान करती हुई मिलती हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती हैं। ये महाशक्तियां हैं जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड का संचालन कर पाती हैं। जब ऐसा भाव व्यक्ति के अंदर होता है, जब ऐसा भाव पार्टनर के बीच होता है, जब ऐसा भाव सहयोगियों के बीच होता है, तो व्यवस्था का संचालन सुप्रीम तरीके से कर पाते हैं। ये संदेश हमें उन त्रिशक्तियों के माध्यम से मिलती है कि भगवान श्री राम अपने किसी शुभ कार्यों की शुरुआत में शिव की आराधना करते हैं और शिव और पार्वती हमेशा श्री राम की आराधना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। और इस प्रक्रिया में हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर, श्री राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति को देखकर बाबा भोलेनाथ शिव शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। और इस आनंदातिरेक में आकर के शिव जी हर्षित होकर अपने पार्वती जी को स्त्रियों के भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लेते हैं और इस पार्वती जी का आधा अंग अपने अंग में समाहित करके अपना नाम रख लेते हैं, अर्धांगिनी बना लेते हैं। तभी से उनको अर्धनारेश्वर का नाम दिया जाता है। भगवान श्री राम के नाम के प्रति पार्वती जी का इतना अगाध प्रेम देखकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद आभूषण की तरह श्री पार्वती जी को अपने अंग में समाहित कर लेते हैं और उन्हीं से उसके बाद से उनको एक नाम मिलता है जहां अर्धनारेश्वर कहा जाता है। आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, जहां तहां भगवान शंकर कभी ऐसे ऐसे चित्र में दिखते हैं जहां पर आधा शरीर स्त्री का होता है और आधा शरीर उनका पुरुष का होता है, जिसको अर्धनारेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। भगवान शिव को, शिव शंकर को, भोलेदानी को राम का प्रभाव, राम के नाम का प्रताप अच्छी तरह ज्ञात है, क्योंकि उसी राम के प्रभाव से जब उन्होंने जहर का पान किया, समुद्र मंथन के बाद से निकले हुए विष का पान किया, तो वही राम नाम का प्रभाव था जो उस विष को अमृत बना दिया और भगवान शिव शंकर को, भोलेनाथ को कोई क्षति नहीं हुई। वर्षारि तो रघुपति भगति, तुलसीदास साली सुदास। वर्षारि तो रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उत्तम सेवक गण हैं, जो सेवा करने वाले भक्त हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वो धान की फसल के समान है। समझ लीजिए, जिस तरह से धान की फसलें लहलहाती रहती हैं सावन भादो महीने में, उस तरह से सावन भादो के महीने में जिस तरह से धान की फसल लहलहाती रहती है, वो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, सेवक गण हैं, वो धान के पौधे की तरह हैं, धान की तरह हैं। और भगवान श्री राम का नाम, राम के नाम दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं, राम, रा और म दो जो अक्षर हैं, सावन और भादो के दो महीने हैं। और उन महीनों के बीच में जिस तरह से सावन भादों के बरसात में महीने में धान की फसलें लहलहाती हुई आनंद की हिलकोरें लेती हैं, उसी तरह से रा और म के बीच में, रा और म राम के संबोधन के माध्यम से
जो सेवक गण हैं उन धान की लहलहाती फसलों की तरह सावन और भादों में जिस तरह से धान की लहरें, धान के पौधे आनंदित होते हैं, उसी तरह राम और नाम का संबोधन करके जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, वो आनंदित होते रहते हैं। उन लहलहाती धान की फसलों की तरह आनंदित होते रहते हैं और लहरियां लेते रहते हैं। श्री रघुनाथ जी का भक्ति वर्षा ऋतु है और भक्त जो हैं धान की फसलों की तरह है। आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर रा और म मधुर और मनोहर हैं। दोनों अक्षर रा और म मधुर और मनोहर हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। जो वर्णमाला शरीर के नेत्र हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, जो वर्णमाला है, क से ग तक की जो वर्णमाला है, जो वर्णाक्षर हैं, उन वर्णमाला रूपी शरीर के जो दो नेत्र हैं उनका नाम है रा और म। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, यूं कहें वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवाओं में युक्त रखते हैं। दोनों नाम, दोनों अक्षर जो मधुर और मनोहर हैं, रा और म। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वरनत वरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। और गोस्वामी जी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए अगली पंक्तियों में कहते हैं कि ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। राम का जो नाम है, राम के नाम में आने वाले जो जो वर्णाक्षर हैं रा और म, बहुत ही मनोहर हैं, मधुर हैं और कहने, सुनने, स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे तुलसीदास जी के लिए जैसे राम और लक्ष्मण प्यारे हैं, वैसे ही तुलसीदास को राम और लक्ष्मण की तरह रा और म प्यारे। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। रा और म, जैसे रा और म सदा एक साथ रहते हैं, बीज मंत्र की दृष्टि से उच्चारण और अर्थ में अंतर है, फल में भिन्नता जरूर दिखती है, लेकिन सदा ही ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से एक साथ रहने वाले हैं, एक रूप और एक रस के साथ रहने वाले हैं। रा और म राम और लखन के प्रतीक हैं, सुमनोहर हैं, सुमधुर हैं, सुग्राह्य हैं, बोलने में, सुनने में, स्मरण करने में सुखद हैं और अच्छे हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जनत्राता भगति सुतिय कल करण विभूषण